तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग का एक्सरसाइज 4.1। हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया है, अब हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 4.1। ओके, तब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स। A survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city। अभी एक सिटी में, एक शहर में एक सर्वे किया गया कि जो यंग पीपल है उनको किस टाइप का म्यूजिक पसंद है। ओके, फिर एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग्स ऑफ दिस सर्वे। अब ये जो आपको पाई चार्ट दिया है, इस पाई चार्ट से हमें बताया गया है कि कितने लोगों को क्या क्या म्यूजिक पसंद है, किस टाइप का म्यूजिक पसंद है। तो अगर आप देखोगे तो इतने पार्ट यंग पीपल को लाइट म्यूजिक पसंद है, यानी कि 40%। फिर फॉक 30% जो है वो 30% यंग पीपल को फॉक म्यूजिक पसंद है। क्लासिकल म्यूजिक जो है वो 10% पीपल को पसंद है और सेमी क्लासिकल जो है वो 20% पीपल को पसंद है। ओके, तो अब इसमें क्या बोला है कि अब ना अपने को कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग, यानी कि अपने को कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पाई चार्ट को देख के हमें क्या करना है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, आंसर फाइंड करना है। तो टोटल 3 क्वेश्चन है, पहले हम 2 करेंगे, उसके बाद में 1 करेंगे। ओके, तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि 20 पीपल 20 लोग को क्या पसंद है, क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। तो हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड, यानी कितने लोगों यंग पीपल का सर्वे किया होगा, तब हमें जाके पता चला होगा कि 20 पीपल को क्या पसंद है, क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। देखो क्लासिकल कितना है 10%, राइट। हमें यहाँ पे परसेंट दिया है और यहाँ पे हमें क्या बोला है, पीपल बोला, यानी कि 20 पीपल को क्या पसंद है, क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। यानी कितने लोगों का सर्वे किया गया होगा, तो तब जाके हमें पता चला कि 20 पीपल को क्या पसंद है, क्लासिकल म्यूजिक। यानी कि किसी का 10% निकाला, तब जाके हमें पता चला कि 20 पीपल को क्या पसंद है, क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। ओके, तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, देखो ये फर्स्ट का है। ओके, फर्स्ट का तो इसमें क्या बोला है कि जो क्लासिकल म्यूजिक कितने लोगों को पसंद है, 10% को पसंद है। ओके, तो परसेंट ऑफ, और 20 पीपल को क्या पसंद है, क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, 20 पीपल को पसंद, तो लिखने का 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक। तो हमें क्या, और 10% हमें दिया हुआ है, राइट। पर हमें क्या फाइंड करना है कि टोटल कितने लोग को सर्वे किया होगा यंग पीपल को, तब जाके उसका परसेंट निकाले होंगे तो 20 पीपल आया होगा। यानी कि अपने को टोटल पीपल पता है, नहीं पता है तो उसे हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। ओके, लेट करके, तो लेट टोटल यंग पीपल सर्वेड, इसे क्या ले लोगे, बी एक्स ले लोगे। ओके, तो अब देखो ये जो x है, इसी x का क्या निकाला होगा, तो ऑफ 10% निकाले होंगे, तब जाके हमारा कितना पीपल आया, ये 20 पीपल हमें मिला। यानी x का यहाँ पे जो नंबर है उसका परसेंट निकाले होंगे ना 10, तब जाके हमारा 20 पीपल जो है वो आंसर आया है। ओके, अब ये x क्या होता है हमें नहीं पता, ये x हमें फाइंड ही करना है ना, तो x का x लिखोगे, ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 10% है, तो नीचे क्या आ जाएगा 100 इक्वल्स टू 20। अब इस 0 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। फिर x, अब ये जो 10 है ये आपका डिवाइड के फॉर्म में है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाई 10, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 200। यानी कितने लोगों को सर्वे किया होगा, 200 को सर्वे किया होगा, तब जाके पता चला होगा कि 20 लोगों को क्या पसंद है, क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया। अभी देयरफॉर क्या लिखोगे, टोटल यंग पीपल सर्वेड इज 200, मतलब देयरफॉर 200 यंग पीपल वेर सर्वेड, खाली इतना लिखने का। हाउ मेनी के बदले क्या लिख दोगे, 200। ओके, तो मैं यहाँ पे देयरफॉर लिख देती हूँ, देयरफॉर 200 यंग पीपल वर सर्वेड। ओके, तो हो फ्रेंड्स आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझ में आया, हम कैसे किया हमने। नेक्स्ट सेकंड में क्या बोला है देखो, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, यानी कौन से टाइप का म्यूजिक है जो ज्यादा लोगों को पसंद है। तो आप इसमें बताओगे तो कौन सा पार्ट ज्यादा लग रहा है आपको, ये पार्ट ज्यादा लग रहा है, और ये पार्ट में कौन सा म्यूजिक है, लाइट म्यूजिक। यानी कि ज्यादातर लोगों को कौन सा म्यूजिक पसंद है, लाइट म्यूजिक पसंद है। तभी इसका आंसर कैसे लिखोगे, तो वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेकेंड का आंसर।
कुछ नहीं करना है, खाली आपको विच टाइप के बदले क्या हटा देना है, लाइट, यानी कि लाइट म्यूजिक जो है बहुत लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को पसंद है। ओके, तो लाइट म्यूजिक से स्टार्ट कर देने का, लाइट। फिर आपको यहाँ से देखो सेम लिखना है, म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ओके, तो लाइट म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो आगे हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन का समझ में आया, सम कैसे किया हमने। हम आते हैं इसी के थर्ड सम्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ अ कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 सीडीज, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। यानी कि एक कैसेट कंपनी है, अगर उनको 1000 सीडीज बनानी है तो वो इस सब टाइप का सीरीज कितना कितना बनाएंगे वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो कैसे फाइंड करोगे, सिंपल है सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम आते हैं लाइट म्यूजिक से, ऐसे जाते हैं। ओके, तो लाइट म्यूजिक कितना बनाएंगे, तो देखो लाइट म्यूजिक है, आपने को कितना परसेंट दिया है, लाइट म्यूजिक 40% दिया है। ओके, तो 40%, तो 40% है, राइट, यानी कि 1000 का क्या बनाएंगे, 40%, यानी कि 40% ऑफ 1000, ऐसे भी आप लिख सकते हो, राइट, यानी कि 1000 का 40% ही बनाएंगे ना, तो 1000 ऑफ 40% या 40% ऑफ 1000 ऐसे भी लिख सकते हो। अभी 40 आ जाएगा, परसेंट है यानी कि डिवाइड बाई 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पे 1000। तो देखो 20 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 400। कितना बनाएंगे, तो 400 सीरीज बनाएंगे। ओके, यानी कि लाइट म्यूजिक का कंपनी कितना सीरीज बनाएगी, 400 सीरीज बनाएगी। नेक्स्ट कौन सा म्यूजिक, चलो फोक म्यूजिक पे आते हैं। तो फोक म्यूजिक, अब इसे कितना परसेंट है, 30%, यानी कि 30% ऑफ 1000। ओके, तो अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 30 का 30 आ जाएगा, परसेंट यानी कि नीचे 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और 1000, तो ये 20 क्या हो जाएगा, कैंसिल, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 300, यानी कि फोक म्यूजिक कितना बनाएगी कंपनी, 300 सीरीज बनाएगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम हमारे क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर। क्लासिकल म्यूजिक, तो इसका 10% ऑफ 1000, तो यानी कि 10/100 इंटू 1000 हो जाएगा। 20 क्या हो जाएगा, कट, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 10 100, यानी कि क्लासिकल म्यूजिक कितना बनाएंगी, तो 100 सीरीज क्लासिकल म्यूजिक की कंपनी बनाएगी। ओके, नेक्स्ट सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल म्यूजिक, तो इसे कितना परसेंट है, 20%, तो 20% ऑफ 1000, यानी कि 20/100 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो अभी 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 10 200, तो 200 सीरीज कंपनी बनाएगी। ओके, तो आगे हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया कि थर्ड सम हमने कैसे फाइंड किया। हमें क्या बोला था कि कंपनी क्या कर रही है, 1000 सीरीज बना रही है, तो इन सब टाइप का जो म्यूजिक है वो कितना कितना बनाएगी वो हमसे पूछा था। तो पहले लाइट म्यूजिक अगर आप देखो तो कितना परसेंट दिया है, 40, तो 40% ऑफ 1000 होगा, तो 40% ऑफ 1000, 40 का 40 लिखोगे, परसेंटेज डिवाइड नीचे क्या आ जाएगा, अपॉन 100 ऑफ मल्टीप्लाई और 1000, तो 0 कट हो जाएगा, तो 40 10 400 सीरीज कंपनी बनाएगी। ऐसे अपने को सॉल्व करना था। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वेर आस्क्ड टू वोट फॉर द फेवरेट सीजंस फ्रॉम द 3 सीजंस रेनी, विंटर एंड समर। यानी कि एक ग्रुप है जिसमें 360 लोग थे, 360 पीपल थे, उनसे ये पूछा गया कि आपका कोई भी फेवरेट सीजन है उस पे आपको क्या करना है, वोट करना है। ओके, चाहे मतलब समर, रेनी एंड विंटर, ये 3 सीजन में से आपको बताना है कि आपका फेवरेट सीजन कौन सा है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिया होगा, राइट, तो यहाँ पे सीजन्स का नाम है, क्वेश्चन में सीजन्स का नाम दिया समर, रेनी, विंटर। तो समर को कितने लोगों ने वोट किया, 90, रेनी को 120 एंड विंटर सीजन को 150 लोगों ने वोट किया। अब आपको है ना यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन क्वेश्चंस को हमें ये जो
टेबल है इसको देख के सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, यानी कि कौन से सीजन को ज्यादा वोट मिला। तो कौन से सीजन को मिला है स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे तो 90, 120, 150 कौन सा नंबर बड़ा है, 150 बड़ा है। तो 150 में सीजन कौन सा है, विंटर, यानी कौन से सीजन को ज्यादा वोट मिला, तो विंटर सीजन को ज्यादा वोट मिला। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, विच के बदले क्या लिख दोगे, विंटर, बाकी पूरा देख के यहाँ से आपको सेम लिखना है। ओके, तो विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, बस इतना ही आपको लिखना है आंसर में। ओके, तो फ्रेंड्स आपको फर्स्ट समझ में आया। अब सेकंड में क्या बोला है, देखो फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, यानी कि अब आपको क्या करना है, तो हर एक सीजन का जो है आपको सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। सेक्टर यानी कि अगर आप ये बनाते हो ना, जो आपका पाई चार्ट आप वो बनाते हो, तो यहाँ पे जो आपका ऐसे रहता है ये सब, ठीक है, जो भी आपने जो भी आप इसे बनाते हो उससे पार्ट जो बनाते हैं, तो इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ओके, यानी कि हर एक सेक्टर का हमें क्या फाइंड करना है, सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। अभी कैसे फाइंड करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। तो देखो, तो सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए आपको ना यही टेबल बनाना होता है। ये किसका है हमारा आंसर, तो सेकंड का आंसर है हमारा। ओके, सेकंड का। तो पहले आप क्या करोगे, सीजन का कॉलम बनाओगे, सीजन लिखोगे समर, रेनी, विंटर। फिर आप क्या करोगे, नंबर ऑफ वर्ड्स लिखोगे 90, 120, 150। ये दो कॉलम आपको सेम क्वेश्चन में जो टेबल दिया है ना उसी से देख के आपको बनाना होता है। जो थर्ड कॉलम है वो किस चीज का होता है, तो ये होता है हमारा फ्रैक्शंस का। अभी फ्रैक्शंस क्या करते हैं, तो देखो अभी सबसे पहले क्या करने का, यहाँ पे ना टोटल लिख देने का और इसको टोटल कर देने का। टोटल कितने थे, आप टोटल भी करोगे तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया भी कितना है, 360 पीपल है टोटल, तो इसको भी प्लस करोगे तो 360 ही आएगा। ओके, तो टोटल कितना है, 360। अब आप क्या करोगे, फ्रैक्शन लिखोगे। फ्रैक्शन कैसे लिखोगे, तो समर का फ्रैक्शन क्या होगा, पहले 90 का 90 लिखोगे, अपॉन नीचे क्या लिख दोगे, टोटल। टोटल क्या है 360, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 360। ओके, ये हमें किसका मिल गया, समर का। आप सीधे इसको कट भी कर सकते हो, नहीं कट करोगे तो भी चलेगा। अभी मैं क्यों नहीं कट कर रही हूँ वो आपको बाद में पता चलेगा। ओके, रेनी का क्या बनेगा आपका फ्रैक्शन, तो 120 अपॉन 360 बनेगा। ओके, और विंटर का क्या बनेगा फ्रैक्शन, तो 150 अपॉन 360 बनेगा। ये दो कॉलम में कुछ नहीं लिखने का होता है। ओके, टोटल हमें बस खाली इसी का लिखना होता है। तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद में हम क्या फाइंड करते हैं, तो सेंट्रल एंगल फाइंड करते हैं। तो अब देखो सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड करोगे, सेंट्रल एंगल हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 360 को, मतलब फ्रैक्शन जो है हमारा, फ्रैक्शन को 360 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये याद रखने का। तो समर का फ्रैक्शन क्या है, 90 अपॉन 360 है, 90 अपॉन 360। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 360 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सेम यहाँ पे भी 120 अपॉन 360 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 360 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 150 अपॉन 360 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 360 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब देखो तो ये 360 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल। अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे मैंने क्यों नहीं कट किया था। ओके, तो 360 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या आया, 90 डिग्री, यानी ये हमारा सेंट्रल एंगल आ गया। इसमें भी सेम 360 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। इसमें भी सेम 360 कट हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। तो ये हमने क्या निकाला, तो ये हमने निकाला सेंट्रल एंगल किसका, तो समर, रेनी, विंटर का। अब ये जो हमें सेंट्रल एंगल निकालना है उससे हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट। ये हमें किसमें दिया है, तो थर्ड में दिया है। थर्ड में क्या बोला है, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अब ये जो हमने सेंट्रल एंगल निकाला है इसको देखकर हमें क्या बनाना है, तो पाई चार्ट बनाना है। ओके, तो अब ये जो पाई चार्ट है ना, ये मैं आपको बोर्ड पे नहीं बताऊंगी, ये मैं आपको ना बुक में बताऊंगी। ओके, तो देखते हैं। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, अब हम इससे जो हमारा पाई चार्ट है ड्रॉ कैसे करेंगे। तो पहले तो क्या करना है, कितने भी सेंटीमीटर का रेडियस का आप एक पे सर्कल ड्रॉ कर लेना। उसके बाद देखो हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे टेबल ऑलरेडी लिख के रखा है, अभी हमने ये प्रीवियस वीडियो में समझा। ओके, तो हमारा सेंट्रल एंगल क्या क्या आया है, 90 डिग्री, 120, 150। तो इसको हम किस पे ड्रॉ करेंगे, तो हमारे सर्कल के ऊपर ड्रॉ करेंगे। किसके हेल्प से करेंगे, तो ये जो प्रोटेक्टर है इसके हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो देखो अब ये सर्कल है, ये जो बीच का है ये हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट है, राइट। तो आप क्या करोगे, ये जो आपका, तो
ये जो आपका ये सेंटर पॉइंट, ये जो आपका मिड पॉइंट है ना, देखो यहाँ पे जो इसका ये पॉइंट है, इसको आप इसके ऊपर रखोगे। ओके, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इसको अभी देखो, पहले क्या है हमारा समर है, समर में कितना आप हमको चाहिए 90 डिग्री चाहिए, राइट। तो फिर हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो पहले इस पॉइंट को इसके ऊपर रख दो ऐसे, जो एकदम स्ट्रेट रखने का। ओके स्टूडेंट्स, रखने के बाद आपका 90 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, एक पॉइंट लगा दो। ओके, ये पॉइंट हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे स्केल के हेल्प से। ओके, तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट एंड यहाँ पे ये पॉइंट, मैंने ड्रॉ कर दिया। सेम इसको ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर देना स्टूडेंट्स, नहीं तो फिर आप चाहिए तो इसको से पहले रख दो। 90 डिग्री था, राइट। इस पे आप यहाँ पे भी इधर मार्क कर लो, इसको भी ज्वाइन कर दो। ओके, तो ये हमें हमारा क्या मिला, ये हमें हमारा मिला 90 डिग्री। ओके, तो ये हमारा क्या है, 90 डिग्री मिल गया। अभी 90 डिग्री किसका है, तो ये 90 डिग्री हमारा समर का है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम समर भी लिख सकते हैं, समर। ओके, ये हमारा बन गया। अब क्या करेंगे, देखो अब नेक्स्ट सीजन कौन सा है, रेनी है। रेनी का कितना है, सेंट्रल एंगल 120 डिग्री, तो अब 120 ड्रॉ करेंगे। 120 कैसे ड्रॉ करोगे, तो ये जो भी हमने 90 डिग्री बनाया इसके ऊपर प्रोटेक्टर रखोगे और फिर यहाँ से ऐसे रखोगे प्रोटेक्टर। ओके, ये जो पॉइंट है आपका इधर होना चाहिए। तो देखो अब हमारा 120 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे पॉइंट पे क्या कर दो, ऐसे मार्क कर दो। ओके, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ऐसे। ओके, अब इसको ज्वाइन कर ड्रॉ कर दो। तो ये जो हमें मिला ये हमारा क्या है, तो ये है हमारा 120 डिग्री। और एक और सीजन है, तो ये है रेनी सीजन। तो आप क्या लिख दोगे, रेनी। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट सीजन कौन सा है, विंटर। विंटर कितना है, 150 डिग्री है। तो यहाँ पे हम क्या करें, अब जो हमारा बच गया वो क्या होगा, हमारा 150 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 150 डिग्री। और यहाँ पे क्या लिख देने का, कौन सा सीजन है, विंटर। यहाँ पे क्या लिख देने का, विंटर। ओके, तो ये हमने हमारा क्या बनाया, तो पाई चार्ट बना दिया। होप स्टूडेंट्स आपको जो पाई चार्ट है वो समझ में हमने कैसे ड्रॉ किया। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर प्रिफर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। अब हमें क्या करना है, तो हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है। ओके, तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल फाइंड करोगे तभी आपका पाई चार्ट ड्रॉ हो सकता है, विदाउट सेंट्रल एंगल पाई चार्ट ड्रॉ नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी यहाँ पे अब हमें ना ये टेबल दिया हुआ है, ये तो ये नहीं है, आपको ये दो टेबल देखना है, ये दो कॉलम देखना है। तो ये दो टेबल हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें क्या है, तो देखो आपको है ना कुछ पीपल है, कुछ पीपल ने अपना फेवरेट कलर जो है वो बताया कि उनका फेवरेट कलर कौन कितने पीपल का है। ठीक है, जैसे कि देखो ब्लू कितने पीपल को पसंद है, 18, ग्रीन 9, रेड 6 पीपल एंड येलो 3। तो टोटल पीपल कितने हो गए, नंबर ऑफ पीपल 36। तो इसी टेबल को देख के हमें क्या करना है, तो सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। और सेंट्रल एंगल के हेल्प से हमें क्या करना है, तो हमारा पाई चार्ट ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना रहेगा, अब ये दो कॉलम तो हमें दिया है, तो पहले आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में ये दो कॉलम बनाओगे। ओके, ऐसा नहीं खाली आपको यही दो कॉलम नहीं, आपको स्टार्टिंग से यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक टेबल ड्रॉ होना चाहिए। ओके, सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए। तो देखो अब फ्रैक्शंस कैसा रहता है, फ्रैक्शंस में आप क्या करते हो, 18 को डिवाइड कर दोगे टोटल से, यानी कि क्या हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई 36। ये क्या आ गया हमारा, तो फ्रैक्शन आ गया। फिर वैसे ही 9 को डिवाइड कर दोगे 36 से, 6 को डिवाइड कर दोगे 36 से एंड 3 को डिवाइड कर दोगे 36 से। तो ये हमारा क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। हम इस फ्रैक्शन के हेल्प से क्या करेंगे, हमारा सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। ओके, तो सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड करते हैं, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 360 डिग्री से। ये मैंने समझने के लिए लिखा है, अगर आप लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो देखो अभी क्या करोगे, 18 अपॉन 36 को मल्टीप्लाई कर दोगे 360 से,
ओके 360 डिग्री से। यहाँ पे भी सेम 9/36 को मल्टीप्लाई कर दोगे 360 डिग्री से, फिर 6/36 को भी मल्टीप्लाई कर दोगे 360 डिग्री से, एंड देन 3/36 को मल्टीप्लाई कर दोगे 360 डिग्री से। ओके तो अब देखो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। ओके तो 36 के टेबल में 360 आता है, कितने से आता है 10 जा, 36 1 जा 36 10 जा, यहाँ पे भी 1 जा 10 जा 1 जा 10 जा 1 जा 10 जा। ओके अब 18 10 जा 180, 9 10 जा 90 डिग्री, 6 10 जा 60 डिग्री एंड 3 10 जा 30 डिग्री। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, सेंट्रल एंगल फाइंड कर लिया। अगर आपको इसी टेबल के अंदर सब सॉल्यूशन नहीं करना है तो इसको आप रफ में करके डायरेक्ट आंसर सेंट्रल एंगल का लिख सकते हो टेबल के अंदर। ओके जरूरी नहीं है कि आप जो कैलकुलेशन है वो आप इसी के अंदर करो, आप रफ में करके डायरेक्ट इसमें आंसर लिख सकते हो। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, अब हमने क्या किया, सेंट्रल एंगल फाइंड कर लिया। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, तो पाई चार्ट। पाई चार्ट हम किस पर ड्रॉ करेंगे, हमारे बुक के ऊपर। ओके ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि बुक में हम अच्छे से कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला सम। ओके इसे भी हमें क्या करना है, तो इसे हमें पाई चार्ट बनाना है। ओके तो अभी मैंने सेंट्रल एंगल लिख लिया, इसे हमें क्या करना है पाई चार्ट। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बनाया वैसे हमें इसमें भी सेम बनाना है। किसके हेल्प से बनाना है, तो प्रोटेक्टर के हेल्प से बनाना है। ओके तो देखो पहला हमारा क्या है, ब्लू है, क्या है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री एकदम स्ट्रेट होता है राइट, तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर प्लेस कर लोगे ऐसे पॉइंट के ऊपर। प्लेस करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर दोगे, मार्क कर दोगे और यहाँ पे मार्क कर दोगे। ओके अब मार्क करने के बाद इन दोनों पॉइंट को क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे लंबा ऐसे। इसको ज्वाइन कर दो ऐसे। तो ये हमें क्या मिल गया, हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, ऐसे करके ऐसे करके लिख दोगे 180 डिग्री। और ये 180 डिग्री कौन से कलर का था, ब्लू कलर का था, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, ब्लू लिख दोगे। ओके ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा ग्रीन। ग्रीन का कितना है 90 डिग्री। ओके 90 डिग्री यानी कि आपका एकदम स्ट्रेट ऐसे जाएगा राइट। तो आप क्या करोगे, देखो आप इसको बुक को ऐसे टर्न भी कर सकते हो, आपको करना है तो इसी आपको बताऊं। देखो अब आप क्या करोगे, ऐसे रख दोगे इसको। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, तो इसको यहाँ पे प्लेस कर दो पॉइंट के ऊपर। प्लेस करने के बाद यहाँ पे आपका 90 डिग्री आया, यहाँ पे क्या कर दो, मार्क कर दो। अब ये पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ दो। तो ये जो है ये हमें क्या मिल गया, हमारा 90 डिग्री मिल गया। ओके अब ये 90 डिग्री किसका था, तो ये 90 डिग्री जो है वो हमारा, जो 90 डिग्री है वो हमारा ग्रीन कलर का था राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ग्रीन लिख देंगे। तो आप ग्रीन लिख दो। ओके होप आपको इतना समझ में आया। नेक्स्ट कौन सा कलर है, रेड। रेड में कितना है 60 है। ओके तो आप क्या करोगे, इस पे देखो ऐसे मार्क ऐसे रख दो प्रोटेक्टर। रखने के बाद 60 देखो कहाँ पे आपका, यहाँ पे 60, तो यहाँ पे आप इसको डॉट कर दो बस। और क्या कर दो, स्केल से आप इसको ज्वाइन कर दो ऐसे। तो देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट आप कहीं से भी बना सकते हो, जरूरी नहीं आप ऐसे कहीं से आप बना सकते हो। ओके अगर मैंने यहाँ पे 180 डिग्री बनाया तो आप यहाँ पे भी 180 डिग्री बना सकते हो, ये आप ऊपर भी बना सकते हो। ओके तो ये हमारा कितना है, ये हमारा आ गया 60 डिग्री। और ये 60 डिग्री किसका है, तो रेड का था। आप क्या लिख दोगे, रेड। अब जो बाकी जो लास्ट वाला बच जाता है वो ऑटोमेटिकली आपका लास्ट वाला हो जाता है, यानी कि ये कितना होगा आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या है हमारा, येलो है। तब आप क्या लिख दोगे, येलो। ओके तो बस हो गया हमारा। तो होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, द adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science। अब देखो यहाँ पे ना आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है। ओके अब ये पाई चार्ट जो है, जो भी बच्चे हैं, जो बच्चे एग्जामिनेशन में स्कोर किया हुआ है, जिन्होंने कौन सब्जेक्ट में,
तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस एंड साइंस, तो उनका हमको सेंट्रल एंगल दिया हुआ है। ओके, देखो जैसे कि इंग्लिश का सेंट्रल एंगल कितना है 55 डिग्री, हिंदी का 70 डिग्री, साइंस का 80 डिग्री, सोशल साइंस का 65 डिग्री एंड मैथ्स का 90 डिग्री। अब आपको क्या बोला है, देखो इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स वेर 540, यानी कि जो एग्जाम हुआ उसमें टोटल मार्क्स कितना था 540 था। ओके, जैसे आप लोग का 80 आउट ऑफ 80 से होता है, 100 से होता है ना पेपर, वैसे ही ये कितने आउट ऑफ कितने का है 540, यानी कि जो एग्जाम है वो टोटल 540 मार्क्स का था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या करना है तो सॉल्व करना है। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, यानी कि कौन से सब्जेक्ट में बच्चे ने 105 मार्क्स लेकर आया है। मतलब कैसा, देखो एक बच्चा है, बच्चे ने क्या किया, एग्जाम दिया है, ओके उसने स्कोर किया है, तो पूरे टोटल पांचों सब्जेक्ट का मार्क्स मिला है, कितना मार्क्स होता है 540। अब उसने ना कौन से सब्जेक्ट में, अब वो बच्चे ने कौन से सब्जेक्ट में 105 मार्क्स लाया है वो हमें बताना है। अब यहाँ पे हमने क्या दिया, सेंट्रल एंगल दिया है। देखो अब तक हमने जो भी सम्स किया, ठीक है, अभी अब तक हम क्या कर रहे थे, सेंट्रल एंगल फाइंड कर रहे थे, राइट। अभी सेंट्रल एंगल हम फाइंड कैसे कर रहे थे, अगर हम समर का देखें तो हम समर का लिखते थे, फिर उनका जो टोटल वोट है वो लिखा था, टोटल वोट्स, और उसको किससे मल्टीप्लाई किया था 360 से मल्टीप्लाई किया था, राइट। ये हमने क्या किया था, सेंट्रल एंगल फाइंड किया था। ये तो पहले फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन में हमने क्या किया, जितना समर में वोट मिला था वो लिखा था और टोटल वोट था उसको किया, फिर इस फ्रैक्शन को हमने क्या किया था 360 से मल्टीप्लाई किया था। तो ऐसे हमने क्या फाइंड किया था, सेंट्रल एंगल फाइंड किया था। ओके, पर यहाँ हमें सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, तो कौन से सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, मार्क्स दिया है, क्या दिया है, मार्क्स। तो अगर हम इस मार्क्स के हेल्प से सेंट्रल एंगल फाइंड कर ले तो हमें और जो सेंट्रल एंगल इसमें से किसी के भी बराबर आया तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चे को कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा 105 मार्क्स मिला था, राइट। तो हम क्या करेंगे, यही पैटर्न से सॉल्व करेंगे। अब कैसे करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स है हमारे पास 540। ओके, स्टूडेंट ने स्कोर कितना किया है 105 मार्क्स, तो स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। हमें क्या फाइंड करना है, सेंट्रल एंगल। ओके, तो सेंट्रल एंगल, अब सेंट्रल एंगल हो 105 मार्क्स है ना, तो ऊपर क्या लिखोगे, स्टूडेंट स्कोर, अपॉन क्या कर दोगे, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, और किससे मल्टीप्लाई करोगे, सेंट्रल एंगल में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया 105 मार्क्स। ओके, टोटल मार्क्स कितना था 540 मल्टीप्लाई बाय 360। अभी 0 क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है 105 अपॉन 54 इंटू 36। ये दोनों ही नंबर कोई टेबल में आता है, अगर आपने टेबल लर्न किया है तो दोनों 18 के टेबल में आता है, 18 2 जा 18 3 जा। ओके, फिर 105 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी 5 प्लस 1, देखो 5 प्लस 0 तो 5 होगा, और 5 प्लस 1 कितना होगा 6, तो 6 आता है 3 के टेबल में, यानी कि ये नंबर डिवाइड हो सकता है 6 से, तभी डिवाइड करो 105 को 3 से, तो 3 3 जा 9, माइनस को 2 कितना बचेगा 1, 5 नीचे, और 3 5 जा 15, यानी कितने जाएगा 35 जा। तो क्या करोगे 35 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो हमारा सेंट्रल एंगल कितना आया 70 डिग्री। अब इसमें 70 डिग्री किसका है, तो हिंदी का है ना, इसका है, तो इसका मतलब बच्चे को 105 मार्क्स किसमें मिला, हिंदी में मिला। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर इन विच के बदले क्या लिख दोगे हिंदी, तो इन हिंदी सब्जेक्ट में द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स इन हिंदी सब्जेक्ट। ओके, पहले ये लिखना आप, द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, फिर इन यहाँ पे क्या लिखोगे हिंदी सब्जेक्ट। ओके, ऐसे लिखोगे, पहले क्या लिखोगे द स्टूडेंट, therefore में द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स इन हिंदी सब्जेक्ट।
आ गया हमारा आंसर फर्स्ट का। तो हो स्टूडेंट्स आपको शायद समझ में आया कि हमने फर्स्ट कैसे फाइंड किया। देखो जैसा हमने सेंट्रल एंगल फाइंड करते ना सेम वैसे ही करेंगे। सेंट्रल एंगल हम कैसे फाइंड करते थे, तो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 360। तो फ्रैक्शन में होता क्या था, जिसका आप फाइंड करते थे उसका ऊपर लिखते थे और जो टोटल होता था उसका आप डिवाइड बाय करते थे। तो वही हमने किया। अब बच्चे ने कितना 105 लाया, तो 105 टोटल कितना मार्क्स था 540, तो 540 नीचे लिखा। अब सेंट्रल एंगल में मल्टीप्लाई किससे करते हैं फाइंड करने के लिए, तो 360 से। बस कट करो सॉल्व करो तो आपको आंसर मिल गया। कितना आया 70 डिग्री। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड सम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन। हमने फर्स्ट देखा, अब सेकंड देखेंगे। ओके, अब सेकंड में क्या दिया है देखो, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। यानी इसमें क्या बोला है कि स्टूडेंट जो बच्चा है ओके उसने कितना ज्यादा मार्क्स लाया होगा मैथमेटिक्स में हिंदी के कंपेयर में। ठीक है, हिंदी के कंपेयर में उसने मैथमेटिक्स में कितना ज्यादा मार्क्स लाया होगा वो हमें बताना है। तो देखो हिंदी का मार्क्स हमें पता है, हिंदी का मार्क्स क्या है 105। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था राइट। अभी मैथ्स का मार्क्स हमें पता है क्या, नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, मैथ्स का मार्क्स फाइंड करेंगे। तो अभी हमें हिंदी का मार्क्स पता, पहले हिंदी का मार्क्स लिख लेते हैं। ओके, सॉल्यूशन में देखो मार्क्स स्कोर्ड इन हिंदी। तो कितना मार्क्स लाया था बच्चे ने 105 मार्क्स राइट। मैथ्स का पता है नहीं, तो हम क्या करेंगे मैथ्स का फाइंड करेंगे, यानी कि मार्क्स स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स। ये तो हमें नहीं पता, तो इसी का हमें क्या करना है सॉल्व करना है। ओके, तो अभी देखो इसमें हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दी नहीं है मैथ्स के बारे में, लेकिन दी है क्या दी है, तो हमें मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल दिया है। कितना दिया है 90 डिग्री हमें इसका सेंट्रल एंगल दिया है। अभी देखो हम क्या करते थे सेंट्रल एंगल फाइंड करते थे राइट। अब इसमें हमें सेंट्रल एंगल दिया है तो हम क्या करेंगे मार्क्स फाइंड करेंगे। समझ में आया आपको। देखो आप क्या करते थे, ध्यान दो, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या था आप वो लिखते थे। फिर जो आपको ढूंढना रहता था जिस चीज का मार्क्स, सपोज मैथ्स का मार्क्स ढूंढना है तो मैथ्स का मार्क्स लिखोगे, यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखोगे राइट। यहाँ पे मैथ्स का मार्क्स, यहाँ पे टोटल मार्क्स, और उसको मल्टीप्लाई क्या करते थे 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते थे। तो यही फॉर्मूला हम क्या करेंगे पुट करके मैथमेटिक्स का मार्क्स फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करोगे, देखो हम पहले क्या करते थे सेंट्रल एंगल फाइंड करते थे, पर यहाँ पे हमें सेंट्रल एंगल दिया है मैथ्स का कितना दिया है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री लिखेंगे। अब ये तो हमें फाइंड करें ना मैथ्स का मार्क्स, तो मैथ्स का मार्क्स से लिखोगे मैथमेटिक्स मार्क्स, और टोटल मार्क्स कितना है हमारा, तो टोटल मार्क्स है हमारा 540। अब मल्टीप्लाई विद 360 कर दोगे। ओके, होप आपको समझ में आया। अब हम अच्छे से करते हैं इसको थोड़ा। टोटल मार्क्स हमें पता है कितने टोटल मार्क्स, यहाँ पे लिख लेते टोटल मार्क्स। ओके, टोटल मार्क्स एक काम करो ऊपर लिखना टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितना है स्टूडेंट्स 540। अब सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू, आपको फाइंड किस चीज का करना है मैथमेटिक्स का फाइंड करना है मार्क्स। यहाँ पे क्या लिखोगे मैथमेटिक्स मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स। इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, अब देखो सेंट्रल एंगल हमें दिया है, कितना दिया है 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 90 डिग्री इक्वल्स टू मैथमेटिक्स मार्क्स हमें नहीं दिया है तो यही लिखेंगे। टोटल मार्क्स कितना दिया है हमें 540 और मल्टीप्लाई बाय 360। ओके, 0 0 कट हो जाएगा। अब 36 54 एक टेबल में आता है, कौन सा टेबल में आता है 18 के, तो 18 2 जा 18 3 सा। ओके, तो 90 इक्वल्स टू मैथमेटिक्स मार्क्स अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई का फॉर्म में, इक्वल्स टू के ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 90 अपॉन 2। अब ये 3 डिवाइड के फॉर्म में, इक्वल्स टू के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू मैथमेटिक्स मार्क्स। अभी 2 के टेबल में 90 आता है, कितने से आता है 45 सा, 2 1 सा 2 45 सा। तब क्या कर दो 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो
45 है, 3 5 से 15, 5 1 कैरी, 3 4 से 12 प्लस 1 30, यानी कितना आ गया 135, यानी कितना आया 135 इक्वल्स टू मैथमेटिक्स मार्क्स। यानी कि देयरफॉर मैथमेटिक्स मार्क्स ऐसे लिख देने का, एक काम को ऐसे लिख दो, तो देयरफॉर मैथमेटिक्स मार्क्स कितना आया, मैथमेटिक्स मार्क्स इक्वल्स टू 135। ओके, अब हमने मैथ्स का मार्क्स निकाल लिया, पर हमें क्या बोला है कि जो बच्चा है उसने मैथ्स में कितना ज्यादा मार्क्स लेकर आया है हिंदी से। ओके, तो अभी 135 है, इसने यहाँ पे कितना लेके आया 105, तो अब क्या कर दोगे 135 में से माइनस कर दोगे 105, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 से 5 जाएगा 0, यहाँ पे 3 बचेगा 0, यानी कितना मार्क्स लेकर आया 30 मार्क्स। तो बस हमें यही वहां पे लिखना है, तो यहाँ पे देयरफॉर में क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दे रही हूँ देयरफॉर हाउ मेनी मोर मार्क्स, तो 30 मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी, यानी हाउ मेनी के बदले क्या लिख दोगे 30 लिखोगे, बाकी पूरा यहाँ से देख के सेम आपको लिखना है। ओके, सब क्वेश्चन में, यहाँ कुछ बाहर से देख के लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिखोगे 30 मोर मार्क्स वर obtained by student in mathematics than in Hindi। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका सेकंड सम समझ में आया, और हम आते हैं इसके थर्ड सम के ऊपर। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन, अब इसमें क्या दिया है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथ्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। ओके, अब इसमें क्या बोला है कि हमें चेक करना है कि अगर हम सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स को प्लस करेंगे और साइंस और हिंदी के मार्क्स के प्लस करेंगे, तो जो इन दोनों को प्लस करेंगे सोशल साइंस एंड मैथ्स, तो उसका मार्क्स ज्यादा होगा साइंस एंड हिंदी से, यही हमें क्या करना है तो चेक करना है। ओके, अब देखो हमें ये पता है हिंदी का मार्क्स, ठीक है, हिंदी का मार्क्स कितना था 105 था, राइट, फिर हमें मैथ्स का मार्क्स पता चला, मैथ्स का मार्क्स कितना आया था 135 था। अब हमें एसएस और साइंस का मार्क्स पता है नहीं, तो हम क्या करेंगे पहले इन दोनों का मार्क्स निकालेंगे, उसके बाद में उनको सम करेंगे, इनको प्लस करेंगे, फिर देखेंगे कि इन दोनों का मार्क्स इनसे ज्यादा है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो पहले हम किसका निकालते हैं, सोशल साइंस का निकालते हैं मार्क्स, तो फॉर्मूला हमें याद है, राइट, टोटल मार्क्स भी हमें पता है, टोटल मार्क्स क्या हमारा 540, पर इसमें टोटल मार्क्स का कोई जरूरत नहीं है, तो नहीं लिखोगे तो चलेगा। ओके, तो पहले हम सोशल साइंस का फाइंड करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, राइट, तो पहले लिखने का मार्क्स ऑफ सोशल साइंस, मार्क्स ऑफ सोशल साइंस, यही हमें पहले हम ये फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू सोशल साइंस मार्क्स लिखोगे। ओके, अभी मैंने शॉर्ट फॉर्म के लिए एसएस लिख दे रही हूँ। ओके, एसएस, तो एसएस मार्क्स, तो इजी पड़ेगा थोड़ा, आप पर फुल फॉर्म में लिखना, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 360। चलो अब हम लिखते हैं, अब देखो सोशल साइंस का हमें सेंट्रल एंगल दिया है, कितना दिया है 65 डिग्री, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 65 डिग्री। ओके, एसएस का मार्क्स हमें दिया है नहीं, एसएस के एसएस मार्क्स से लिखोगे सोशल साइंस मार्क्स। अब टोटल मार्क्स का इसमें काम आया, मुझे लगा नहीं पर आएगा। ओके, तो टोटल मार्क्स हमारा कितना था 540 था, तो 540 लिख दोगे मल्टीप्लाई बाय 360, 0 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, 18 की टेबल में आता है 18 2 जा 18 3 जा। ओके, अब देखो 65 डिग्री है, अब ये जो है ये आपका डिवाइड के फॉर्म में है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू के साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये इक्वल्स टू के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया एसएस मार्क्स, तो इसका आंसर निकालो और बताओ कितना आएगा। तो देखो 65 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 3 5 जा 15, 5 1 कैरी, 3 6 जा 18 प्लस 1 19, राइट, 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 6 जा 18 प्लस 1 19 आ गया। अब 195 को आप क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 9 जा 18 माइनस 2 कितना आएगा
तो 9 में 8 1 बचेगा 5, 2 7 जा 14, 1 बचेगा 0.025 जा 10, यानी कितना आया 97.5 मार्क्स आया। तो देयरफॉर सोशल एसएस मार्क्स कितना आया, तो 97.5 आया। ओके, तो अब आपको इतना समझ में आया। हमने सोशल साइंस का निकाले, अब हम किसका निकालेंगे, तो साइंस का मार्क्स निकालोगे, तो यहीं पे निकाल लेते हैं। तो मार्क्स ऑफ सोशल साइंस, तो अब इसका फॉर्मूला लिखो। तो सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू साइंस मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 360 डिग्री। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, सेंट्रल एंगल साइंस का सेंट्रल एंगल कितना दिया है, तो 80 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, 80 डिग्री। ओके, 80 इक्वल्स टू सोशल साइंस का मार्क्स नहीं हमें फाइंड करना, तो साइंस का साइंस ही मार्क्स लिखोगे। टोटल मार्क्स कितना है हमारा, तो टोटल मार्क्स 540 है, राइट। तो 540 मल्टीप्लाई बाई 360, दोनों अभी इसको कट करोगे 2 आ जाएगा, इसको कट करोगे 3 आ जाएगा, राइट। आपको बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, अभी हमने पहले भी किया था। तब देखो इसका मैं साइड में करती हूँ। तो अभी 3 है, डिवाइड के फॉर्म में, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 80 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। अभी 2 के टेबल में 80 आता है, कितने से आता है, तो 40 से आता है। तो यहाँ पे इक्वल्स लिख देना साइंस मार्क्स, तो 2 1 जा 2 40 जा। अब मल्टीप्लाई कर दो तो साइंस मार्क्स कितना आ जाएगा हमारा, साइंस मार्क्स इक्वल्स टू, तो 4 3 जा 12 12 और 0 कितना आ गया, 120 मार्क्स आ गया। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये दोनों समझ में आया, ये हमने क्या निकाला, तो सोशल साइंस और साइंस का मार्क्स निकाला। अब देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कर रही हूँ मैं। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ सोशल साइंस, सॉरी सम ऑफ, पहले सम प्लस करेंगे ना, तो सम ऑफ सोशल साइंस एंड मैथ्स मार्क्स। ओके, तो देखो अभी सोशल साइंस का मार्क्स कितना आया था हमारा 97.5, तो 97.5 प्लस मैथ्स का मार्क्स कितना था हमारे पास 135, को 135 से प्लस कर दोगे। अब प्लस करो, बताओ आपका आंसर कितना आ रहा है, तो देखो 97.5 135 है 0.0 प्लस पॉइंट ही रहेगा 5 आ जाएगा, 7 प्लस 5 2, 1 कैरी 10 3 3 1 कैरी 2, यानी कितना आया 232.5 मार्क्स, टोटल मार्क्स हुआ। ओके, अब ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ साइंस एंड हिंदी मार्क्स। साइंस का मार्क्स कितना था हमारा, कितना आया 120 प्लस हिंदी का मार्क्स कितना है 105। इनको प्लस कर दो, तो 0 प्लस 5 5 रहेगा, 2 प्लस 0 2 रहेगा, और 1 प्लस 1 2 रहेगा, यानी कितना आया 225 मार्क्स। अभी देखो सोशल साइंस एंड मैथ्स का मार्क्स 232.5 आया, और साइंस एंड हिंदी का मार्क्स 225 आया। कौन सा ज्यादा है, तो इन्हीं का ज्यादा है। इसका मतलब ये यस कि द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी, यही आपको लिखना है। तो अब ये हम कहाँ लिखेंगे, अभी जो ये आपको देयरफॉर यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ओके, तो देयरफॉर खाली यस लिखना, आपको एग्जामिन करना, चेक करना था, तो यानी आप क्या लिखोगे यस, फिर यहाँ से देखिए आप पूरा देखिए सेम लिख दोगे। ओके, यहाँ से पूरा देखिए आपको सेम लिखना है। तो यस द सम ऑफ द marks obtained in social science and mathematics is more than the
more than that in साइंस एंड हिंदी। ओके, बस ये आपको therefore में लिखना है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड सम, पहले क्या करोगे, यहाँ से आपको पूरा स्टार्ट करना है यहाँ तक। ओके, फर्स्ट, फिर आपको ये करना है, फिर आपको लास्ट में ये करना है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो तीनों सम समझ में आया, तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, the number of students in a hostel speaking different languages is given below, display a data in a pie chart। अब देखो एक हॉस्टल है, हॉस्टल में कुछ बच्चे रहते हैं। अब वो जो बच्चे ना अपना लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, तो वो ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है टेबल में। लैंग्वेज है क्या है आपका, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्या आपके 40, 12, 9, 7, 4, टोटल कितने हैं 72। तो 72 बच्चे वो अपना अपना लैंग्वेज बोलते हैं। जो हिंदी है वो जो 40 बच्चे वो हिंदी बोल रहे हैं, 12 बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, 9 बच्चे मराठी, 7 बच्चे तमिल एंड 4 बच्चे बंगाली। अब आपको क्या करना है, तो इस इंफॉर्मेशन को देख के आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है। अब पाई चार्ट हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो सेंट्रल एंगल के हेल्प से। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल फाइंड करने से पहले हम क्या किसका कॉलम बनाएंगे, तो फ्रैक्शन का। एक फ्रैक्शन का कॉलम रहेगा, एक सेंट्रल एंगल का। ओके, आपका सम यहीं से स्टार्ट होता है सॉल्यूशन। तो ये भी लिखना है टेबल जब बनाते हो आंसर में, ये भी करना होता है, ये भी करना होता है, और इसमें 2 कॉलम ऐड करना होता है। ओके, तो फ्रैक्शन कैसे करोगे, तो 40 डिवाइड बाय टोटल यानी डिवाइड बाय 72, फिर 12 डिवाइड बाय 72, फिर 9 डिवाइड बाय 72, 7 डिवाइड बाय 72 एंड 4 डिवाइड बाय 70। तो ये आ गया हमारा बस। अब इसको हम क्या करेंगे, सेंट्रल एंगल करेंगे। सेंट्रल एंगल में तो 47/72 को मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से। ओके, फिर 12/72 को मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री से, फिर 9/72 को 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7/72 को मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, फिर 4/72 को मल्टीप्लाई कर दोगे 360 से। ठीक है, अभी एक बार चेक करने का कि जो 360 है 72 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो अगर मैं को मल्टीप्लाई करूँ तो 72 देखो 0 कब आएगा, 5 से 10 से ही आएगा। तो पहले मैं 5 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 5 2 सा 10, 0 1 कैरी, 5 7 से 35 प्लस 1 36, तो देखो हमारा आ गया। ओके, सब कुछ चेक करना होता है। मतलब देखो इधर लास्ट में क्या 0, तो यानी 72 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही 0 आएगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही 0 आएगा। हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 360। ओके, तो हम कट कर दे सकते हो, 10 72 1 सा 72 5 सा, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो 4 5 सा 20 और एक और 0 कितना हो गया 200। ओके, फिर यहाँ पे भी 72 1 सा 72 5 सा, सेम 72 1 सा 72 5 सा 72 1 सा 72 5 सा, इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ। फिर सेम यहाँ पे भी 72 1 सा 72 5 सा। ओके, वो आपको इधर समझ में आया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 सा 60, 9 5 सा 45 डिग्री। ओके, डिग्री लगाना, 7 5 सा 35 डिग्री एंड 4 5 सा 20 डिग्री। आ गया हमारा आंसर। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, सेंट्रल एंगल फाइंड कर लिया। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, पाई चार्ट, तो वो हम करेंगे हमारे नोटबुक के ऊपर, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो ये पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने सेंट्रल एंगल लिख लिया है। हमने अभी देखा कि कैसे हमने सेंट्रल एंगल फाइंड किया। हम क्या करेंगे, पाई चार्ट बनाएंगे। ओके, तो देखो अभी 200 ना बहुत ही बड़ा नंबर है। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, 20 से स्टार्ट करते हैं। 20 में हम क्या करेंगे, अब इसको पहले प्लेस करेंगे पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे प्लेस कर दो। हो गया। आपका 20 डिग्री कहाँ पे है, 20 आपका यहाँ पे है। यहाँ पे आप क्या कर दो, पॉइंट लगा दो ऐसे। ओके, पॉइंट अब क्या कर दो, इस पॉइंट और ये पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को जोड़ दो विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, ठीक है, इसको हमने जोड़ दिया। अब ये जो हमें मिला, ये हमें क्या मिला, 20 डिग्री मिला। 20 डिग्री, और 20 डिग्री किसका है, बंगाली का है, तो हम क्या लिख देंगे, बंगाली, ये बंगाली जो भी आप बोलो। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, तमिल। तमिल कितना है, 35 डिग्री है। तो आप क्या करोगे, ये जो भी हमने बनाया 20 डिग्री, ये वाला लाइन, ओके, इस पे हम क्या करेंगे, हमारा प्रोटेक्टर प्लेस करेंगे ऐसे।
देखो देखो प्लेस कर दिया। हमारा 35 का यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे ये 35 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे से डॉट मार दो। ठीक है, ये मार दिया। अब इस पॉइंट एंड सेंटर पॉइंट को जोड़ दो। इसको इससे जोड़ दो, तो ये हमें क्या मिल गया, हमारा 35 डिग्री। ओके, 35 डिग्री किसका है, हमारा तमिल का है, तब हम क्या लिख देंगे, तमिल लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, हमारा 45 डिग्री किसका है, मराठी का है। तो आप क्या करोगे, इसी पे जहाँ पे भी अपने तमिल का बनाया 35 डिग्री बनाया, इस पे हम क्या करेंगे, वापस प्रोटेक्टर प्लेस करेंगे ऐसे पॉइंट पे। ओके, हाँ देखो स्टूडेंट्स, 45 डिग्री है, तो एक मिनट, हाँ, तो जो 40 वो हमारा यहाँ पे है और 45 हमारा यहाँ पे होगा, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पॉइंट कर देंगे। ओके, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ दो, तो ये पॉइंट एंड ये पॉइंट। ठीक है, तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, तो ये हमें हमारा मिल गया 45 डिग्री। तब हम लिख देंगे 45 डिग्री, और 45 डिग्री किसका है, तो मराठी का, तब हम लिख देंगे मराठी। अब इस में क्या हमें ड्रॉ करना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या है, इंग्लिश है। ओके, तो वापस जहाँ पे आपने मराठी का बनाया उसी पे हम क्या करेंगे, तो इसको प्लेस करेंगे ऐसे। देखो हो गया सही से। अब हमारा क्या है, 60 डिग्री था, 60 डिग्री हमारा कहाँ पे, इधर पे है, तो यहाँ पे हम डॉट लगा लेंगे, पॉइंट लगा दिया। हम क्या करेंगे, तो इस पॉइंट को इससे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया, तो ये हमें हमारा मिल गया 60 डिग्री। 60 डिग्री किसका था, इंग्लिश का, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इंग्लिश। ओके, अब जो बच गया वो पूरा क्या होगा, हमारा 200 डिग्री होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, हमारा 200 डिग्री ही होगा। और हम चेक करें तो देखो, तो अगर आप देखोगे तो ये लाइन हमारा किस पे, देखो ये हमारा यहाँ पे 180 डिग्री बन गया। ओके, यहाँ पे 180 है, और आप ये लाइन को जोड़ोगे, अगर आप देखोगे ये हमारा 200 है कि नहीं, अगर आपको देखना है देखो, सिर्फ ये रफ के लिए बता रही हूँ। ओके, हमारा, अब इसको देखो तो आपको ये पूरा हमारा 180 डिग्री था, राइट। तो ये हमारा कितना होना चाहिए, 20 डिग्री होना चाहिए। तो देखो ये है कि नहीं, हाँ, तो देखो फ्रेंड्स, हमारा एग्जैक्ट 20 डिग्री है, इसका मतलब हमारा क्या है, 200 डिग्री है। ओके, ये मैंने रफ के लिए बताया था, चेक करने के लिए कि आपका 200 डिग्री है या नहीं। तो ये है, तो ऐसे ऑटोमेटिकली जो आपका लास्ट स्लैब अपने आप बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या है, पूरा 200 डिग्री है। तब हम क्या लिख दोगे, 200 डिग्री किसका है, तो हिंदी का, तो हम क्या लिख देंगे, हिंदी लिख देंगे। खत्म। तो फ्रेंड्स, आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 4.1 है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।